स्टार्टअप में एक टर्म यूज़ होता है बर्न रेट, नेट बर्न रेट बोलते हैं, बट पॉपुलरली बर्न रेट के नाम से ही जानते हैं लोग। और उसके साथ एक कनेक्टिंग वर्ड है रनवे टाइम। तो बर्न रेट जो होता है ना, वो अमाउंट पर मंथ में निकलता है, और रनवे टाइम जो है वो नंबर ऑफ मंथ्स, नंबर ऑफ डेज में निकलती है। होता क्या है, एग्जाम्पल के थ्रू से मैं आपको समझाता हूँ कि मान लो 1/4/2025 को आपके पास 100 लाख रुपीज़ है, और आप स्टार्टअप की बात कर रहा हूँ, और 6 महीना के बाद 30/9/2025 को आपके पास 40 लाख रुपए बैंक में बैलेंस है। इन बिटवीन आपके पास रेवेन्यूज भी आए हैं और आपने खर्च भी किए हैं। माइंड माई वर्ड्स, फिनांसिंग और इन्वेस्टिंग, मतलब कहीं से फंड रेजिंग नहीं किया, कोई एसेट वसेट में पैसे नहीं लगाया आपने, सिर्फ ऑपरेटिंग कैश फ्लो में इनफ्लो हुआ और आउटफ्लो हुआ है। और 100 लाख का कैश बैलेंस 6 महीना बाद 40 लाख हो गया है। मतलब कि 60 लाख रुपया आपने बर्न किया 6 महीने में। कैश लॉस, कैश डिस्ट्रक्शन, 6 महीने में 60 लाख रुपया बर्न हुआ। तो पर मंथ आपने 10 लाख रुपया बर्न किया ऑन एन एवरेज। दैट 10 लाख रुपीज पर मंथ इज कॉल्ड नेट बर्न रेट। ओके, अब ये स्टार्टअप में इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि स्टार्टअप हमेशा कैश डेफिशिएंसी से गुजरता है, क्योंकि प्रॉफिट तो देर से आती है, एबिटा वगैरह तो ये लोग बाद में पॉजिटिव होते हैं। तो इन लोगों के पास कितना कैश है और लोग कितने दिन सर्वाइव कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस बर्न रेट, उसके हिसाब से रनवे टाइम निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसी केस में मान लो एज ऑन 1/10/2025 इस कंपनी के पास से 300 लाख रुपया है, 300 लाख रुपया, 3 करोड़ रुपया, और 10 लाख रुपया इसका पर मंथ का बर्न रेट है। तो 300 को आप अगर 10 से डिवाइड करोगे तो 30 महीना ये कंपनी सर्वाइव कर लेगी विदाउट एनी न्यू फंड रेजिंग। तो 30 मंथ्स इज कॉल्ड द रनवे टाइम। स्टार्टअप के हिसाब से ना 12 महीने से लेकर के, 12 भी नहीं बोलना चाहिए, 18 महीने से लेकर के 36 महीना तक का जो रनवे टाइम है ना, उसको स्टैंडर्ड माना जाता है। कि 36 महीना का भी अगर आपके पास, 3 साल का आपके पास अगर बैंक बैलेंस है आपके बिजनेस को सर्वाइव करने का, तो तब तक तो आप कुछ ना कुछ और जुगाड़ कर ही लेंगे, नया फंड रेजिंग हो ही जाएगा। और अगर आपके पास मान लो 8 महीना का ही, 10 महीना का ही कैश बचा हुआ है, तो इंसॉल्वेंसी इज लूमिंग लार्ज, कि 10 महीना के बाद आपको लाइबिलिटी पे करने के लिए, डे टू डे एक्सपेंस पे करने के लिए पैसे नहीं रहेंगे। तो यू विल बी, आई मीन द स्टार्टअप विल बी डेड, आप का स्टार्टअप फेल हो जाएगा। तो ये 2 डेटा या ये 2 इंफॉर्मेशन स्टार्टअप के बिजनेसेस में 2 इंपॉर्टेंट जार्गन के रूप में बर्न रेट और रनवे टाइम काम करता है।